गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस 777 ध्यान श्रृंखला में। फ्रेंड्स, हमारे साथ आज हमारी बहुत ही डियर मास्टर जुड़ी हैं। मास्टर रितु रानीवाला जी वो हमारे साथ हैं। और फ्रेंड्स, वो इतना सुंदर टॉपिक आपके सामने लेकर आई है आज, जो हमें हर जगह फैलाने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली जहाँ मैं रहती हूँ, नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर इसको फैलाने की, लोगों को जागरूक करने की इसके प्रति बहुत ज़रूरत है। सो रितु जी, द स्टेज इज योर्स। आप, इट्स ऑल योर्स, आप शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच कृपाल जी। वेलकम रितु जी। थैंक यू फिर से ये मौका देने के लिए मुझे। और वाकई आज का ये टॉपिक है, ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें फैलाने की जरूरत है। क्योंकि आज का जो हमने टॉपिक शाकाहार, और शाकाहार जो है वो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, तो आज हम इसे समझेंगे। उससे पहले मैं एक शेयरिंग करूंगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। तो मैं अभी इस वीक महाअवतार बाबा जी के उधर गई थी, नैनीताल द्वारा हाट। और हमारा एक ट्रिप था, स्पिरिचुअल ट्रिप। तो मैं कुछ फोटोज के साथ ये अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये हमने टॉपिक क्यों चुना और कैसे मुझे ये इंट्यूशन आया। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए मैसेज था कि मुझे आज यहाँ पर इसके लिए बोलना है। सो तो कृपाल जी, आप मुझे होस्ट बना चुके हैं शायद, और मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, गो अहेड रितु जी, आप जो होस्ट हैं, आप प्लीज शेयर कीजिए। आप मुझे बता दीजिएगा मेरी पिक्चर्स शेयर हुई या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। सो आर दिस विजिबल? हाँ जी, आ रही है, पिक्चर्स आ रही है। Okay. You wanna maximize it, Ritu ji, or this is okay? Yep, this is good. Yeah. हाँ जी। Okay. सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से और हम काठगोदाम पहुंचे। हम 19 पीपल थे और हम कहना चाहिए एक सोल फैमिली थी जो वहां पर इकट्ठी हुई और महाअवतार बाबा जी के लिए से मिलने के लिए जो बहुत ज्यादा बेताब थी, और वहां उनकी गुफा में ध्यान करने के लिए। और सबको शायद एक इंट्यूशन ने उनको कनेक्ट किया, और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी उनको मिली, उन्होंने फटाफट से इस ट्रिप को उन्होंने ज्वाइन किया। सो ये हम लोग उसके बाद वहां से हम लोग हेड़ा गांव गए। ये हमारा ट्रैकिंग था यहाँ पर, और बहुत सारे लोग, हम सब पैदल यहाँ तक गए। और यहाँ ये हेड़ा गांव का जो जगह है, यहाँ हम लोगों ने एंजॉय भी किया। और गोमती गंगा नदी है यहाँ पर, जहाँ हमने वाटर मेडिटेशन किया, पंच तत्व मेडिटेशन किया हम सब ने पानी के अंदर बैठकर। और ये पूरा स्पिरिचुअल ट्रिप था हमारा। और हम जहाँ जहाँ गए हमने नेचर में वहाँ पर ध्यान किया। और बहुत अच्छा लोगों के एक्सपीरियंसेस थे, सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे। ये देखिए कुछ नेचर के हैं, क्योंकि आज मेरा टॉपिक ही है। तो मैं, हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स थे कि सारे इतने कहना चाहिए फोटोग्राफर्स, इतने सुंदर सुंदर क्लिक्स उन्होंने लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो ईश्वर की संरचना है ना, ये हमें देखते ही खुशी देती है। तो देखिए कितनी खूबसूरत है। हम अगर थोड़ा सा आंख उठाकर आसमान की तरफ देखें तो कितनी खूबसूरती नजर आती है सब तरफ। ये देखिए, ये एक बटरफ्लाई छोटी सी, जो जिसको मैं बोल रही थी वापस जाने के लिए, बट वो तैयार ही नहीं थी जाने के लिए। तो फाइनली फिर मैंने उसको गार्डन में रखा। ये छोटी सी एली है जहां हम कैची धाम गए, और वहां पर मैंने इसके साथ एक फोटो क्लिक कराया। दिस इज जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी, सब इसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और ये है हमारा शंभू, जो हमें मिला साईं आश्रम में जहाँ हमने स्टे किया था। और ये बहुत प्यारा सा डॉगी था।
और सबने इसको बहुत प्यार किया और सबके साथ इसने फोटो खिंचवाए। मैंने भी एक इसके साथ सेल्फी लिया क्योंकि शंभू के साथ सेल्फी मिलना आसान नहीं था। एक कैची धाम नीम करौली बाबा के यहाँ पर हम लोग गए, वहां हमने मेडिटेट किया। बहुत सुंदर ट्रिप रहा हमारा, 3 दिन का ट्रिप था और बहुत अच्छी हम लोगों की जर्नी रही। देखिए कितने लाइवली है ये, जैसे ये हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। तो जो यंग यंग हमारे साथ कुछ लोग थे, मास्टर्स थे, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर फोटो लिए। उसके बाद ये वहां पर योगदा आश्रम है, जब हम महावतार बाबा जी की गुफा के लिए जा रहे थे हमने वहां पर ध्यान किया। ये वहां से मैंने एक फोटो क्लिक किया महावतार बाबा जी का। ये हमारा वहां हमने जहाँ स्टे लिया तो कुछ 15-20 मिनट का, जहाँ से हमने स्टिक्स कलेक्ट की, हमारे पूरे ग्रुप का फोटो है ये। उसके बाद हमने ये महावतार बाबा जी की गुफा में ध्यान किया। 2 गुफा है उनकी, एक पीछे एक और साइड में है, और ये उनकी जो मेन गुफा है। और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं ध्यान कर रही थी, ये बाहर का है बट अंदर हम सब बैठे हुए थे, और मैंने वहां पे बहुत गहरी सांसों की आवाज सुनी, जैसे कोई मेरे बगल में तेज तेज सांसें ले रहा हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था गुफा के अंदर जब मैं ध्यान कर रही थी। तो 10 मिनट के बाद मुझे लगा शायद कोई मेरे बगल में है जो बहुत जोर से सांसें ले रहा है, लेकिन मैंने आंख खोली तो कोई भी नहीं था। और मुझे 100% श्योर हो गया कि बाबा जी इस समय हमारे साथ यहीं पर इसी गुफा में है। और हम लोग बहुत सबके बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए, और हम सब ने महसूस किया कि हमें बाबा जी ने यहाँ तक लाने के लिए गाइड किया। क्यों लाया वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या पर्पस था जो हम लोग वहां पहुंचे। हम लोगों ने नेचर में ट्री के साथ मेडिटेट किया, बहुत एंजॉय किया सबने। देखिए कितने खुश हैं, सभी एज के लोग थे और फुली एंजॉय। तो जब भी आपको मौका मिले कभी भी ऐसे स्पिरिचुअल ट्रिप पे जाने का तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ बहुत हायर एनर्जीज होती हैं। ये पांडवपुरी, हम बाबा जी की गुफा के ऊपर और एक ट्रैक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खड़ा रास्ता है, लेकिन हम लोग गए वहां पर। बहुत खूबसूरत नजारा था यहाँ का। ये पांडवपुरी कहलाता है। ये हमारा लौटने का, जब हम लौट रहे थे वहां से, ये वहां का है द्रोणागिरी का। ये अलग साइड पड़ता है। तो जो लोग पांडवपुरी गए वो उन्होंने वो रास्ता लिया, और जो लोग पांडवपुरी नहीं जाना चाहते थे वो द्रोणागिरी गए थे। और ये हमारे ग्रुप का है। हम सब ने माउंटेन्स पे भी बैठकर, वहाँ रॉक्स पर बैठकर मेडिटेशन किया। तो हम लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा नेचर के साथ मेडिटेशन करने का, फोटो खिंचवाने का। और देखिए ये हमारा पर्पस था। हमने वहां पे एक शाकाहार रैली निकाली, और ये जो शाकाहार रैली है वहाँ द्वारा हाट में, ये पत्री सर का मैसेज आया। जब वहां पर सेंटर है, पिरामिड ध्यान केंद्र है, और वहां पत्री सर का मैसेज आया कि जो ट्रिप वहां पर पहुंचा है उनको वहां पर शाकाहार रैली निकालनी है, जो काफी टाइम से पेंडिंग था। और ये मौका हम लोगों को मिला, तो हम सब इतने खुश नसीब है कि हमें ये मौका मिला और हमने वहां पे शाकाहार रैली निकाली। और वहां पे सबको बताया कि हमें क्यों अहिंसा को अपनाना है, शाकाहार को अपनाना है, किसी जीव को हमें नहीं हर्ट करना। और इस तरीके से हमारे पूरे ग्रुप ने बहुत ही कहना चाहिए उत्साहित होकर इस पूरी रैली को हम लोगों ने किया, और बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस था। कुछ वीडियोस भी थी जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं डाउनलोड यहाँ पे मैं कर नहीं पाई। और ये हमारा पूरा ग्रुप था। ये यहाँ का सेंटर है द्वारा हाट में, जो पिरामिड ध्यान केंद्र है। यहाँ हमने बैठ के उस सेंटर में भी ध्यान किया। रोशन सर हैं, रोशन नायडू, जो वहाँ पर उस सेंटर को पूरा उनके चार्ज में है। और ये हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पर फोटो खिंचाते हुए फाइनली। उसके बाद बैक टू पवेलियन हम सब दिल्ली आ गए, और वहां से हम सब स्प्लिट हो गए अपने अपने घर के लिए। सो ये मेरी एक छोटी सी आपको ये दिखाने के लिए कि हमने जो शाकाहार रैली निकाली। तो दोस्तों, जब हम शाकाहार रैली, हमें नहीं आइडिया था कि हमें ये सब करना है। जब मैं एक छोटा सा शेयरिंग करूंगी आपको। जब हम हमने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो हमें ऑन द वे हम थोड़ी देर के लिए कहीं रुके थे, और वहां पर
कुछ 3-4 लेडीज थी जो कि एक मुर्गी को और एक बकरी को बांध कर ले जा रही थी, और हम वहां पर रुके, बाई चांस रुके, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था वहां रुकने का, बट हम बाई चांस रुके और हमने वहां देखा कि वो उनको लेके जा रही थी बलि के लिए। हम सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई है देखकर, और हम लोगों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो उनके पुराने जो रिचुअल्स थे उनको वो फॉलो कर रहे थे। और वो हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे कि हम उनको क्या समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनकी बलि नहीं देंगे तो शायद उनके घर पे किसी तरीके की मुसीबत आ सकती है, या उनके घर में किसी परिवारजनों को कोई नुकसान हो सकता है। हमारी पूरी कोशिश थी उनको समझाने की, मगर उन्होंने नहीं माना और वो उनको लेकर गए। लेकिन हमने वहां उन दोनों बच्चों के साथ हमने बैठ के ध्यान किया, और उनको हमने ब्लेसिंग्स दी, प्यार दिया, जितना हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे वो हमने किया। और जब हमें लास्ट डे ये मैसेज मिला कि हमें शाकाहार रैली निकालनी है, तो हम सबको समझ में आया कि आखिर हमारा पर्पस क्या था द्वारा हार्ट आने का। हमें वो रैली ही निकालनी थी, और इसीलिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो उन लोगों से मिलने का था, क्योंकि हम सब उससे बहुत हर्ट हुए थे, और हम सब ने उनके लिए प्रे किया था कि कैसे भी करके उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि वो बच जाएं या वो भाग जाए। हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो ये दोनों बच्चे बच जाएं, और हम बस प्रे ही कर पाए। हमने मेडिटेट किया, ध्यान किया, और उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। तो इसलिए मुझे लगा कि हम सबको ये वॉइस अपनी कहना चाहिए कि और बड़ी करने की जरूरत है, और हाई करने की जरूरत है, ताकि ये लोगों तक पहुंचे कि ये जो रिचुअल्स हैं, जो हम एनिमल्स को हर्ट करते हैं, जो हम कुछ टेस्ट बड्स के लिए एनिमल को हर्ट करते हैं, ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं करता। एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि हम ये सब चीजें करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ इनको ये जैसे हम हैं वैसे ही ये हैं, वैसे ही पेड़ पौधे। और हम आज स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कितना कुछ सीखे हैं यहाँ पर। तो आज अगर हम ये जानते हैं कि हमें शाकाहार अपनाना है और मांसाहार को छोड़ना है, बहुत लोगों ने छोड़ा है, और बहुत लोगों को जरूरत है आगे तक इस वॉइस को ले जाने की, क्योंकि अगर हम इसको नजरअंदाज करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने ही जीवों की यहाँ पे किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हम अगर एक जीव को भी बचा पाए, तो शायद हमारे यहाँ पर एक मनुष्य होने का, जन्म लेने का वो सार्थक होता है। क्योंकि हमारे सामने पता नहीं कितनी इजीली लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम उसको इजीली हम उसको अडेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा मेरा भी था कि अच्छा ठीक है मैं उसी के, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज जानना चाहिए कि हमें अब उसको अवॉइड करने की जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये पेनफुल फूड है, दिस इज, किसी को हर्ट करके हम कैसे अपना पेट भर सकते हैं। तो आज मैंने जो ये टॉपिक चुना था, मेरा टॉपिक कुछ और था, मगर ये टॉपिक क्योंकि जब मैं महाअवतार बाबा जी की गुफा में ध्यान कर रही थी, वहां मुझे इंट्यूशन आया था कि मुझे अब जो बोलना है वो शाकाहार पे बोलना है, अहिंसा पे बोलना है, तो बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरी बात आज आपको कुछ हद तक समझ में आए, तो उसे आप आगे बताएं वो लोग जो नॉनवेज हो, या जो लोग छोटे से छोटे बच्चों को देखिए वो सड़क पर एनिमल्स को हर्ट करते हैं, लोग हैं जो अननेसेसरी उनको एक किक करते हैं, और उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हो सकता है हम उनको रोक पाए कि आप नहीं करो, हमें बोलने की जरूरत है कि इनको हर्ट मत कीजिए, उनको भी पेन होता है, उनकी भी लाइफ है जैसे हमें होता है। तो क्योंकि मेरा आज थोड़ा सा टाइम लिमिट है, मैंने काफी कुछ अपनी शेयरिंग की, पर्सनल की, मैंने ये टॉपिक क्यों चुना था। तो अब हम समझेंगे कि शाकाहार क्या है, अहिंसा को समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि सभी का जीवन बहुत कीमती है, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो, एक पत्ती ही क्यों ना हो, एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, और चाहे हाथी ही क्यों ना हो, जैसे आपका और मेरा। तो आज हम समझेंगे जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी जो है, और शाकाहार,
वेजिटेरियनिज्म, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सभी ध्यानी हैं, हम सब ये कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यानी हैं, हम स्पिरिचुअल है, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमें शाकाहारी बनने की जरूरत है। हम सभी को पशु पक्षियों के लिए और जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा और प्रेम की भावना रखनी ही चाहिए और रखनी ही होगी, अगर हम इस आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं। और तभी हम एक अच्छे सोसाइटी को हम तभी निर्माण कर सकते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी को, वेजिटेरियनिज्म को समझेंगे और हर जीव को एक ही भाव से देखेंगे, उसी प्रेम भाव से देखना शुरू करेंगे। मैं ह्यूमन हूं और मुझे पूरे राइट्स हैं और ये तो सिर्फ एनिमल है, ये तो तुच्छ है, ऐसा नहीं सोचना है हमें। हर किसी जीव का अपना एक लाइफ स्पैन है और हमें कोई हक नहीं है उसको बीच में खत्म करने का, और उसका सारा दोष सिर्फ हमारे ऊपर ही आना है। और जब हम हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाते हैं, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और अहिंसा क्या है? आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर पाना कोई बहुत आसान नहीं है, और सिर्फ मानव शरीर ही है, हमारा ही शरीर है जिसमें हम आत्मा, जो हमें जो सोल मिली है, उसको हम इवोल्यूट कर सकते हैं। हमारा सोल इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एज ए ह्यूमन बीइंग ही पॉसिबल है। तो और यहीं पर हम इसीलिए अगेन एंड अगेन जो री इनकारनेट हो रहे हैं, ताकि अंत तक हम ईश्वर की प्राप्ति कर सके। अब हम आध्यात्मिकता में तो हम ये चीज समझ ही चुके हैं कि आखिर हम यहाँ पर ध्यान क्यों कर रहे हैं, ज्ञान क्यों ले रहे हैं, ज्ञान क्यों बांट रहे हैं। तो अगर किसी प्रकार के शारीरिक जीवन में यह उपलब्धि हमें संभव नहीं है, लेकिन केवल मानव शरीर में ही हम ये पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ईश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हमें इस शरीर को भूख और हिंसा से बचाना है। ये हमारे शरीर और प्रत्येक जीव की जिंदगी के लिए सच्चाई है। तो अहिंसा क्या है? देखिए, अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को हर्ट फिजिकली करना नहीं है। कई बार हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम बुरे शब्द भी बोलते हैं, ये भी एक अहिंसा का ही पार्ट है। उसे हम कह सकते हैं कि वो मेंटली है। अगर आप किसी को फिजिकली कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट हुआ कि आपने उसको फिजिकली हर्ट किया। मेंटली और फिजिकली अहिंसा, उसको हम हिंसा को समझना ही है कि हिंसा दोनों तरीके से है। क्योंकि आज हम बहुत बड़ा तरीके से इसको नहीं समझेंगे, एक छोटे से, ताकि हम एक वैसे तो सभी यह जानते ही हैं, बट मैं क्योंकि एक छोटा सा तरीके से समझाना चाहती हूँ ताकि हम शाकाहार तक जा पाए। तो हिंसा शारीरिक और मानसिक हो सकती है, और अहिंसा का मतलब है हिंसा का नहीं होना। शारीरिक हिंसा जो है वो किसी को शारीरिक नुकसान या उनको आघात यानी कि हर्ट पहुंचाना है, उनको किसी भी तरीके से आप तकलीफ दें, वो शारीरिक या फिजिकली वायलेंस हुआ। अशारीरिक या मानसिक हिंसा में आप जब किसी को इंसल्ट करते हैं, कुछ बुरे शब्द बोलते हैं या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इनको हम कितनी, हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है कि ये बंदा मेरी किचन में नहीं घुसेगा, ये बंदा इस मंदिर में नहीं जाएगा क्योंकि ये उस कास्ट का नहीं है। तो ये भी एक तरीके से हिंसा है, इसे हम मानसिक हिंसा कहते हैं। चिल्लाना, घृणा करना, हम दूसरों को छोटी नजर से देख रहे हैं, उनको, जो हमारे यहाँ के स्वीपर्स हैं, हम ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं, लेकिन जरा सोचिए हमें तो उनका कितना धन्यवाद करना चाहिए कि आज वो अगर हमारे स्ट्रीट की सफाई नहीं करेंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो आप जहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए जाते हैं और अपनी नाक को बंद कर लेते हैं और वो लोग वहां खड़े होकर सफाई करते हैं, तो हमें अपनी बहुत सी चीजों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक तरीके से हिंसा में ही आता है। हालांकि हम इसको समझते नहीं है, क्योंकि हम उसी तरीके से सोसाइटी में जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही कंडीशन है। लेकिन छोटी छोटी सी चीजों को हम जानेंगे और कैसे हम उस वननेस को जाने, उस एकत्व भाव में आए, उस प्रेम में आए कि जो तुम हो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तुम, हमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एनिमल्स नहीं, हम लोग तो भी ह्यूमन बींग्स में भी कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एज ए ह्यूमन बींग।
तो इसका संबंध शरीर से नहीं है, लेकिन इससे मस्तिष्क को भी परेशानी होती है। इससे अगर आप देखेंगे तो शरीर में ही नहीं, हमें मेंटल पीस नहीं मिलता और हम मेंटल पीस की ही खोज में लगे हुए हैं। तो जो मेंटल टॉर्चर होता है ये एक लंबे टाइम के बाद दिखता है, वो इमीडिएट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। फिजिकल तो आपको वुंड्स के द्वारा दिख जाएगा, बट मेंटल टॉर्चर आपको एक लंबे टाइम के बाद ही सामने आता है, और तब आप समझते हैं कि ये टॉर्चर की कारण ही मेरा ये डिप्रेशन है, या ये वो कहना चाहिए मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। तो अहिंसा अर्थात जहां शारीरिक या गैर शारीरिक या मानसिक अत्याचार नहीं है, तो वहां पर आपका सहयोग सुनिश्चित है। यानी अहिंसा, अगर हम इस अवेयरनेस में रहे कि हमें अपने मन पर, अपने शब्दों यानी अपने वचनों पर और अपने क्रिया यानी एक्शन से हम किसी भी जीव को दुख नहीं दें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनको हर्ट ना करें, वो कोई भी हो। हम आपस की भी बात कर सकते हैं, हम पशु पक्षियों की बात कर सकते हैं, जीव जंतुओं की बात कर सकते हैं, पेड़ पौधों की जो हम अननेसेसरी फूल तोड़ देते हैं। चलते चलते हम टहनियाँ खींचते हुए निकल जाएंगे, कुछ नहीं है तो हम सामने अगर कोई भी डॉग आया तो उसको हम स्टिक से हटा, वो साइड में जा रहा है लेकिन हमारी आदत है उसको कुछ भी करने की। बहुत से लोगों को मैंने अब नोटिस में करती हूँ, लोगों को तो मैं टोक देती हूँ उनको, क्योंकि मैंने अब इस चीज को जानना जब शुरू किया कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है और उनको भी नहीं करना है। तो एक बार सिर्फ बोलना है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, आप रुक जाइए। आपको कोई राइट नहीं है इनको इस तरीके से हर्ट करने का, जबकि वो चुपचाप जा रहे हैं और आप सिर्फ उनको मारते हुए जा रहे हैं। कुछ नहीं है तो आप देखिए बच्चे उनको पत्थरों से ही मार रहे हैं। तो हमें जरूरत है उनको कहने की नहीं, ये जरूरत नहीं है आपको इस तरीके से उनको हर्ट करने की। उनको भी दर्द होता है, उनको पेन होता है। तो किसी भी हमें जीव को दुख नहीं देना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जब हम इस अवेयरनेस में आएंगे और इसको हम स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, तभी हम अपनी अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ ध्यान से या हम सेशंस लेने से, सुनने से, या कितना भी आप घंटों ध्यान कर लीजिए, जब तक हम किसी जीव के प्रति उस एकत्व भाव में नहीं आएंगे, उस प्रेम में नहीं आएंगे, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कभी नहीं आगे ले जा सकते। ध्यानी बनने से पहले हमें सबसे पहले शाकाहारी बनना है। कितने ही जानवरों को सिर्फ अपने थोड़े समय के सेटिस्फेक्शन के लिए उनको किल किया जाता है, उनको पेन दिया जाता है उस टेस्ट बड के लिए। डॉक्टर्स ने कहा प्रोटीन खाना है, आपको फिश खानी है, आपको ये खाना है। एक बार सिर्फ अपने जो नेचर में इतनी कहना चाहिए कलरफुल सब्जियां हैं, इनको गूगल पे सर्च कीजिए, सब कुछ मिलता है, नट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम किसी जीव को मारकर ही अपना पेट भरें और उससे हम अपने शरीर को बहुत हेल्दी बनाएं। वो आपके शरीर को कुछ समय के लिए हेल्दी बनाएगा, लेकिन आपके कर्मों को कोई नहीं हेल्दी बना सकता। और आपके कर्म आपको हर जन्म में उनको भुगतना ही पड़ेगा। व्यक्ति को शाकाहारी क्यों होना है? एक क्वेश्चन आता है कि हमें शाकाहारी क्यों होना है। तो सबसे पहले इसका कारण है कि अगर हम जो एनिमल किंगडम है, जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए अगर हमारे अंदर मैत्री है, फ्रेंडली बिहेवियर हम रखेंगे, वो कंपैशन रखेंगे, तो हम कभी भी नॉन वेजिटेरियन की तरफ स्विच नहीं करेंगे। आपकी इंस्टिंक्ट कभी आपको ये अलाउ नहीं करेगी कि हम ये खाएं। आप उधर बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, जहां पर आप उधर जाना भी पसंद नहीं करेंगे। और अगर आपके सामने आएगा तो देखिए आप अपना जैसे आप यही देखिए कि आप एक ऐसे गार्डन में या ऐसे फील्ड में गए हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर आम के पेड़ लगे हैं, अमरूद के पेड़ लगे हैं, लीची के, और खूब सारी सब्जियां लगी हैं। आप वहां जाकर एक क्या फील करेंगे? और उसके बाद आप वहां जाइए जहाँ पे उन जानवरों को काटा, मारा या उनको बेचा जा रहा है, आप क्या करेंगे? आप अपनी नाक बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, राइट?
तो ये हमारी फीलिंग्स हमें बताती है कि आखिर हम किस लिए आए, हम क्यों बने हैं। हम उसके लिए नहीं बने, ये नेचर है, हम इसी का पार्ट है। जो हम कहते हैं हम पंच तत्व से ही बने हैं, हम पंच तत्व को ही लेंगे, वो हमारे जैसे ही हैं। तो जो प्रत्येक पशु पक्षी जो जीव है वो हमसे क्या चाहता है, हमसे प्रोटेक्शन चाहता है, हमसे प्यार चाहता है, और हम उसके विपरीत उनको तंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि उन्हें भी दर्द और पीड़ा का वैसा ही अनुभव होता है जैसा हमें होता है। उनको भी वही बीमारियां होती हैं जो हमें होती हैं, और जब उनको काट के खाया जाता है तो वही बीमारियां मनुष्यों को भी आनी शुरू हो जाती हैं, और मनुष्य अपने आप को स्वयं ही बर्बाद करना शुरू कर देता है। और फिर वो कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट आपको नहीं पता कि उसका कारण क्या है। किसी को दर्द देते हैं तो दर्द तो वापस आना ही है, यही नेचर का लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कर्म। जानवर मरने के समय जो दर्द और डर को महसूस करता है, उसका जो मांस खाते हैं, वो उस मनुष्य के शरीर और मन पर सीधा सीधा असर करता है। यानी कि आप सबने सुना होगा, जैसा खाएं अन्न और वैसा हो गया आपका मन। हम जैसा भोजन पसंद करते हैं उसका असर उस स्थान पर भी होता है, और जहां हम रहते हैं वैसी ही एनर्जी होती है वहां की। तो मनुष्य जगत, वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पशु जगत के बीच आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। ये जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप देखेंगे तो हम तीनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हमें समझना है कि कैसे हम सबको वो सामंजस्य आपस में बनाना है। जीवन का चक्र बदलता है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। यहाँ कर्म सिद्धांत चुनो, कर्मा है वो तो आना ही है। इस जन्म में हम उन्हें हर्ट करें या उनको मारें, हो सकता है अगले जन्म में भी हमारे साथ भी ऐसा ही हो। मनुष्य की भावना ही उसके कार्यों को सुनिश्चित करती है। जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपकी क्रिया होगी, और वैसे ही आपके कर्म बनेंगे, और वैसा ही आप आगे पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा, दयावान, परोपकारी और करुणा, कंपैशन रखता है, वो कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। अगर उसके पैरों के नीचे चींटी भी आ रही होगी ना, तो वो वहीं रुक जाएगा और रास्ता बदल के चला जाएगा। जिससे किसी अन्य प्राणी को कष्ट हो, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने दर्द सहा है और आप उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो दर्द उस जीव को भी हो। जो भी यदि किसी जीव प्राणी को दुखी देखेगा और उसकी सहायता के लिए आगे आएगा, और वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी पशु की हत्या कभी नहीं करेगा। तो जो मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं, वे बहुत ही स्वार्थी होते हैं। और फिर मांस का सेवन जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, खतरनाक ही है एक तरीके से। क्योंकि जब एनिमल्स को किल किया जाता है तो वो बहुत दर्द में, पेन में होते हैं। और हम, जैसे मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा उन दोनों को, वो हमसे अपनी भाषा में कह रहे थे कि सेव मी, हमें बचा लो। तो बहुत तकलीफ हुई थी इनफैक्ट मुझे। तो जो मांस का सेवन है, ये हमारे मस्तिष्क को खोखला कर देता है, हमारे मन की शांति भी भंग होती है। व्यक्ति का स्वभाव है, वो इतना पेनफुल खाएगा तो वो क्रुएलिटी, सेल्फिशनेस और वायलेंट भी होगा, उसका गुस्सा भी बढ़ेगा। एंड ऐसे मनुष्य में जो नॉन वायलेंस और ऑनेस्टी जैसे हायर मॉरल वैल्यूज हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो जब गुस्सा भी बढ़ने लगता है, और गुस्सा तो आप जानते हैं कि समझदारी को बिल्कुल नष्ट कर देने वाला है, यानी कि गुस्से के समय आदमी सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ।
और उस व्यक्ति को वो गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, जिसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पेनफुल होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मांस खाना मतलब बर्बादी की ओर ले जाना। और हमारे साइंटिस्ट जो आइंस्टीन थे, वो भी कहते हैं कि इस संसार में यदि व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन चाहिए तो उन्हें शाकाहार भोजन से अच्छा और लाभदायक कुछ भी नहीं है। आज साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी बताते हैं कि शाकाहार भोजन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे कैंसर, आप आज देखिए जो लोग वीगन हैं, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल जो चेंज की है, उससे उन्होंने अपने कैंसर, हार्ट डिजीजेस और डायबिटीज, कितनी ही बीमारियों में उन्होंने ठीक किया है। आज जब मैं छोटी थी, मैं एग खाती थी, मैं हमेशा बड़े प्राउडली कहती थी दैट आई एम एगिटेरियन। उस समय बिल्कुल समझ नहीं थी मुझको, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब जिस दिन मुझे अंदर से एक लगा कि मुझे अब नहीं खाना, और मैंने छोड़ दिया। आज उस बात को 12-15 साल हो गए हैं। मुझे क्रेविंग होती थी एग खाने की, और उसके बाद जब भी मेरे सामने आता था, मैं अपनी नाक बंद कर लेती थी कि मुझे स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपनी पेट को देती थी, मैंने अपनी पेट को देना बंद किया कि धीरे धीरे जब वो मांग नहीं रही है तो मैं क्यों दूं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे डॉग्स, हमारे पेट्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन, उनको देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम जैसा खाएं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो वेटरियन है, वो कहते हैं कि जो आप खा रहे हैं उनको खिलाइए। अगर आप वेज हैं, उनको वेज दीजिए। कोई जरूरी नहीं है आप अगर वेज हैं तो उनको नॉन वेज खिलाएं। वो खाते हैं और वो हैप्पी भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो जब मैं उनको मैं जानती नहीं थी, जब मैं अपनी कहना चाहिए अज्ञानता में ये काम कर रही थी कि मैं उनको फिश ऑयल और मैं पता नहीं उनको क्या क्या चीजें देने की कोशिश कर रही थी मैं अपनी पेट को, तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसको और ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। और जब से मैंने उसको प्योर वेजिटेरियन पे लाया, क्योंकि वो उसकी चॉइस थी, वो सिर्फ कैरेट खाती है, पपाया खाती है, वो नहीं खाना चाहती थी नॉन वेज, बट मुझे लगता था ये तो इनको देना ही है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। बट फाइनली मैंने जब उसको बिल्कुल वेजिटेरियन पे लाया, एंड शी इज मोर हैप्पी एंड शी इज मोर हेल्दी। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है हमें उस चीज की नॉलेज ना हो, और वेजिटेरियन जो फूड है वो हमारे लिए भी अच्छा है, और जो एनिमल्स हैं जो इजीली एडेप्ट कर सकते हैं, तो हमें जबरदस्ती उनको नहीं देने की जरूरत है। तो जो बैलेंस डाइट वही है जो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाए और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, वही बैलेंस है। उसके लिए आपको फिश खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई मीट या कोई फ्लेश खाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। क्या हमें कैसा लगेगा जब हमारे डाइनिंग टेबल पे एक मेन्यू कार्ड आता है और उसमें लिखा होता है दिस फिश, दिस प्रॉन, दिस लिवर एंड दिस। आपको कैसी फीलिंग होगी? क्या आप खाना चाहेंगे? आपको मेन्यू कार्ड ही हटा देंगे। कि डाइनिंग टेबल पे वो मेन्यू कार्ड होना जरूरी है। जो रेस्टोरेंट्स जब आप खोलते हैं और जब आप नॉनवेज वाला मेन्यू कार्ड खोलेंगे, कैसी फीलिंग आती है? मतलब हम लोग, मतलब कहना चाहिए कि वो मनुष्य किधर जा रहा है जो टेबल पे एक मेन्यू ला रहा है जिसमें उसके ऑर्गन्स लिखे जा रहे हैं। इट्स वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी शेमफुल। तो हमारा जो शरीर है, हमारा माइंड, हमारी आत्मा, उन सबको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। पेड़ पौधों से जो खाना हमें मिलता है वही एक अच्छा और ऊर्जा का स्रोत, यानी कि एनर्जी वहीं से हमें मिलती है। क्योंकि एनिमल्स भी आप देखेंगे, सभी जो खाते हैं, जो हर्बीवोरस हैं और जो कार्निवोरस हैं, उनका कहना चाहिए दांत, उनके नेल्स उसी तरीके के बनाए गए हैं। जो जैसा जिसको जिस तरीके का बनाया है प्रकृति ने, उसको वैसा ही खाने की जरूरत है। हमें अब नहीं बनाया गया और हम क्या खा रहे हैं। जैसे जो कार्निवोरस है, आपने देखे होंगे उनके आगे के दांत हैं, क्या हमारे हैं? लेकिन हम खा रहे हैं। हमारी इंटेस्टाइन उतनी बड़ी नहीं है, उनके जैसा नहीं है जितना वो डाइजेस्ट करते हैं। वो 10 टाइम्स उनके में आता है ताकि वो मीट को डाइजेस्ट कर पाए। हमारे अंदर नहीं है, फिर भी मीट को खा रहे हैं, जो कितने टाइम बाद डाइजेस्ट होता है और उतने टाइम में वो आपकी बॉडी को नुकसान भी देता है। तो कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के आप लोग नॉन वेजिटेरियन
और उसके बारे में पढ़ें कि कैसे हमारी बॉडी की एनाटोमी है और कैसे हमें अपना वो फूड इनटेक करना चाहिए। और जो खाते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं, जो खाते हैं एटलीस्ट हम उनको मोटिवेट तो कर ही सकते हैं ना। हमारे पास शब्द तो हैं जो हम उनको दे सकते हैं कि ये हमें क्यों नहीं खाना है। प्लांट्स में 90% वाटर होता है, जिनमें उनमें सेंसिटिविटी कम होती है और इसीलिए उनमें दर्द भी नहीं होता है। यस, इंटेस्टाइन बड़ी होती है, मैंने उसको चेंज किया था, वही मैं कह रही हूँ। एनिमल्स की इंटेस्टाइन छोटी होती है, हमारी इंटेस्टाइन बड़ी होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिवाइन सोल, राइट, उनका नाम मुझे नहीं पता। तो फल जो है वो अपने आप होते हैं, गिरते हैं ताकि उसे खाया जाए। उसे दर्द से नहीं गुजरना पड़ता, खाने के लिए उसे कोई मारता या दुख नहीं देता है। शाकाहारी आहार सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रदान कर सकते हैं जिसकी जरूरत एक मानव शरीर को होती है। इसलिए हमें अपने शरीर के लिए उन तत्वों को हासिल करने के लिए मांस खाने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर की संरचना जो है वो कार्निवोरस की तरह नहीं है। जो जानवर मांस खाते हैं उनके शरीर की संरचना भी डिफरेंट होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे मैंने आपको बताया उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, दांत, पंजे, नाखून, वो सब कार्निवोरस, क्योंकि वो मीट खाते हैं, वो उसी के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो किसी भी कहना चाहिए नेचर में मनुष्य को शाकाहारी और केवल शाकाहारी बनाया। और हमारी बॉडी एनाटोमी भी मांसाहारी भोजन के लिए नहीं है। ऐसा करने से हमारे शरीर और मन को नुकसान होता है और वो कमजोर भी बनता है। हेल्दी लाइफ के लिए हमारा पहला स्टेप है नेचर के साथ मेलजोल बढ़ाना है। जीवन के लिए जरूरी है कि हमें इस संसार की जितनी भी रचना है, छोटी से छोटी, हर किसी का हमें सम्मान करने की जरूरत है, हर किसी को प्रेम देने की जरूरत है। टॉपिक बहुत बड़ा है, टाइम थोड़ा कम है, और कृपाल जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? अभी जो हम 2-3 क्वेश्चंस लें, क्योंकि मैं बाद में नहीं जवाब दे सकती, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। रितु जी, पहले तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। Wow, such a beautiful topic and such a beautiful way to present it. आप जितना आप में पैशन जितना नजर आ रहा है, और आप कितने कितने पैशन से आप बोल रहे हैं, अनबिलीव, बहुत सुंदर रितु जी, बहुत बहुत सुंदर। और टॉपिक बहुत अच्छा है, हम सबको इसके लिए काम करना है। और मैं, आप जैसे बोल रहे थे, आई कैन सी यू कि आप आगे आने वाले टाइम में आपने बहुत काम करना है, अहिंसा जगत के लिए, शाकाहार जगत के लिए और ध्यान जगत के लिए। सो थैंक यू ऋतु जी, जी, बहुत सिर्फ बहुत मुझे नहीं, आप सबको करना है, हम सबको करना है, और आप हमारी बहुत आगे ले हम जाएंगे। सबको करना है। बट मेरी बहुत, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जी, प्लीज। बहुत सुंदर ऋतु जी, बहुत बहुत सुंदर। आई थिंक सब अग्री करेंगे इस पे। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ क्वेश्चंस लेना चाहें अभी, बाद में ऋतु जी के पास टाइम आज कम है, वो ट्रैवल कर रही हैं, तो उनको जल्दी निकलना है, हम लोग शायद क्वेश्चन ना ले पाए। तो जिसको अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, और फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। कालीचरण जी, अपना आपको म्यूट करें प्लीज। हेलो। हाँ जी हेलो। सर। हाँ जी सर। हाँ, आत्मवंदन सर। नमस्कार नमस्कार दीदी। मैं ऋतु आत्मवंदन सर, आत्मवंदन कालीचरण जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। A to Z राइट है, A to Z राइट नहीं है, A to Z, नहीं A समझ to आ रहा। Z। मैं इस A वेब to पे Z इतना राइट। आगे बढ़ा हूँ, इतना आगे बढ़ा हूँ, मैं मेरे पैर से चींटी को भी अगर देखता हूँ तो उससे केवल बोलता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चींटी साइड हो जाती है। मेरे घर में मधुमक्खी ने छत्ता बनाया, मैंने इसके पहले भी आपको शेयर किया था।
मैंने उन्हें 3 दिन अनकंडीशनल लव दिया। आप बिलीव करो दीदी, एक भी मधुमक्खी नहीं रही वहां। वाओ, काकरोच घर में घूमते थे। मेरा सन बोलता पापा इसको स्प्रे कर देते हैं। मैंने बेटा ठीक है कर देंगे। वो चला गया। मैं उनको अनकंडीशनल लव, उन्हें केवल बोलता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपको देख के स्प्रे कर दिया जाएगा, आपके प्राण निकलेंगे, मुझे तकलीफ होगी। वो पत्ते नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले गए, स्टिल डे तक आते नहीं है। मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ। किचन में लेजार्ड घूमती थी, मैं उनको भी चालू किया। एक भी लेजार्ड सिंगल डे तक, बिलीव करो दीदी, मैं 3:30-4 बजे उठता हूँ, एक भी लेजार्ड मेरे मन में डर रहता था कहीं पैर से दब नहीं जाए, बट नो। बहुत सुंदर कालीचरण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें सुनते हैं वो, हमारे वर्ड्स वाइब्रेशंस है, वो सब कुछ महसूस करते हैं। यस, बिल्कुल मैं भी अब पहले हिट करती थी, मैंने ये स्प्रेज बंद किए। मेरे किचन में मैंने फर्स्ट टाइम इस दिवाली पे एक भी केमिकल यूज नहीं किया। मेरे घर में कॉकरोचेस घूम रहे थे, मेरी फैमिली मेंबर्स कहते थे कि क्यों है, इसको क्लीनिंग करना ये है, बट मैं रात में उनको बोलती थी प्लीज सुबह ना चले जाना, सुबह तक नहीं तो ये हिट कर देंगे सब, और वो सुबह गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार मैं ध्यान में भी, क्योंकि मैंने भी अपने मास्टर से सुना था, तो मैंने इसको ट्राई किया और ये काम करता है। हमारी सारी बातें सुनते हैं। मुझे दीप्ति मदद ने गाइड किया था, तो मैं उस चीज के ऊपर आगे बढ़ा। बिल्कुल, हम सब ने वहीं से अपनी यात्रा शुरू की है। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आप उनसे बात कीजिएगा, उन्हें अपना मैसेज दीजिएगा। स्प्रे करने से पहले एक बार बात कीजिए उनसे और प्यार से कहिए कि चले जाइए, वो चले जाएंगे। वो बातें सारी सुनते हैं, वो मानते हैं आपकी बातें। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, एक बार 2 बार, कितनी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को समझाने की, तो इस बार इनको अपने बच्चे समझ के आप कोशिश कीजिएगा। ये मान, मैंने तो आज एक पोस्ट भी किया इसी के ऊपर में, आप देखेंगे, आपको भी शायद गया होगा। वो पशु पक्षी के ऊपर में दिया एक पोस्ट। बिल्कुल हकीकत है, ये फैक्ट है बिल्कुल। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू कालीचरण जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अनकंडीशनल लव टू यू। अनकंडीशनल लव टू यू कालीचरण जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग कालीचरण जी, थैंक यू। तो अगर कोई क्वेश्चन है, अब हम ध्यान के लिए सब लोग रेडी हो जाएंगे। वंदना जी भी बोल रही है कि उन्होंने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया है, और जैसे कालीचरण जी ने बताया, और उनको भी वैसे ही रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें सबसे इजी लगता है, मैंने कभी बचपन में सुना था कि हमारे लिए सबसे आसान होता है कि अगर आपके सामने कॉकरोच आ जाए तो उसको हम मार देते हैं, वो सबसे इजी वे है कि आप उसे मार दीजिए। लेकिन ये आपका डर है, वो छोटा सा कॉकरोच आपका कुछ कर पाएगा क्या? आप उसे हटा सकते हैं, उसे प्यार से, उसको झाड़ू से हटा दीजिएगा, बाहर ले जाइएगा, उसको बाहर छोड़ दीजिएगा। लेकिन हमारे लिए इजीएस्ट होता है और हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए इजीएस्ट होता है। लेकिन जब हम उस सेंसिटिविटी में आएंगे कि हमने एक जीव की हत्या कर दी, उसका कर्म हमारे ऊपर बन गया, जो हमें पे करना ही करना है, तो आप 10 बार सोचेंगे मारने से पहले। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मैंने अपने इंट्यूशन पर ही काम किया, जो मुझे महात्मा बाबा जी का मैसेज था। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। और अमेजिंग बात जो आपने शेयर की कि पत्री सर का वहां पे मैसेज आया कि जो टूर पे आए हैं उनको शाकाहार रैली निकालनी है। तो ये भी कितना अमेजिंग है कि पत्री सर सब जगह मौजूद हैं, और कैसे उन्होंने आप लोगों को मैसेज भेजा और आप लोगों ने उसको कंप्लीट किया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड इंसिडेंट। कृपाल जी, हम लोगों को भेजा ही इसीलिए गया था वहां पे शाकाहार रैली दिखाने। अनबिलीवेबल। देखिए हम कितने अच्छे गुरु से जुड़े हैं
कितना सीखने को मिल रहा है और कितना अच्छा काम हो रहा है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. मैं म्यूजिक शेयर करूं? हाँ जी, आप म्यूजिक शेयर कीजिए. मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ. फ्रेंड्स, हम 20 मिनट मेडिटेट करेंगे, उसके बाद 5 मिनट का साइलेंस, फिर मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करूंगी. आप आंखें जब तक नहीं खोलेंगे जब तक मैं आपको गाइड नहीं करूंगी, और फिर हम साइलेंस. तो आज हम पूरी तरह से इस नॉन वायलेंस को अपने अंदर कैसे हमें साधना है, इस ध्यान के द्वारा करेंगे. कृपाल जी, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं, आपका फेस नजर, आप नजर आ ओके. रहे हैं. म्यूजिक का मुझे वॉल्यूम बता दीजिएगा प्लीज. ठीक है. हाँ जी, आप बोलेंगे तो साथ में मैं देख लूंगी. आप बोलेंगे अगर काम करना है तो मैं टाइप. ओके, ठीक है. तो फ्रेंड्स, सभी ध्यान के लिए रेडी हो जाएं. थोड़ा स्लो म्यूजिक की वॉल्यूम कम करनी है. अभी तो वॉल्यूम नहीं आ रही कोई अभी, ऋतु जी. अभी ठीक है? थोड़ा कम कर लीजिए चाहे. और कम करूं? हल्का सा, बिल्कुल लाइट. सोनिया जी के कहने के बाद मैंने कम किया है. ठीक है, आई थिंक. मैं चैट में लिख दूंगी, अगर कुछ होगा तो आई राइट डाउन इन द चैट. चलिए, तो सब लोग पहले अपने कमरे की लाइट्स थोड़ी डिम करेंगे और पानी अपने पास जरूर रखेंगे. जो चश्मे लगाए हुए हैं वो चश्मे उतार दें. अपने आप को सुखासन में बिल्कुल रिलैक्स करके बैठेंगे. जो लोग चेयर पर बैठना चाहते हैं, चेयर सोफे पर अपने पैरों को लंबा करके बैठना चाहते हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को लेकर आएंगे और हाथों की उंगलियों को फंसाकर अपनी गोदी में रख लें. पैरों को लॉक कर लें और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करें. पूरा ध्यान हम अब अपनी आती और जाती सांस पर रखेंगे. आज का ध्यान है अहिंसा ध्यान. अहिंसा जो पतंजलि योग सूत्र का पहला अंग है. आज हम अहिंसा पर ध्यान करेंगे. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर. एकदम शांत चित्त में अहिंसा यानी किसी को भी हानि ना पहुंचाना, और इस सिद्धांत से हम अपने भीतर और गहराई से उतारें. पहले शब्दों से शुरुआत करेंगे और मौन के साथ इसे हम समाप्त करेंगे.
अपनी स्पाइन को बिल्कुल कंफर्टेबली स्ट्रेट रखेंगे और अपना जो हार्ट स्पेस है उसे पूरी तरह से हम ओपन करेंगे, खोल दीजिए। Just be aware with your every breath. एक एक सांस के प्रति आप सजग रहें। थोड़ा सा समय लीजिए और अपने आप को इस समय में, इस स्थिति में ग्राउंड कीजिएगा। इस धरती पर, अर्थ पर अपने आप को, वो अपनी जागरूकता को बढ़ाएंगे। उस धरती ने आपको होल्ड किया हुआ है। इस मूवमेंट की जो सरलता है उसको अपने अंदर धीरे धीरे महसूस कीजिए। उस सांस के द्वारा, एक एक सांस जो आप अपने भीतर ले रहे हैं, इस क्षण को जहाँ आपने अपने उस हार्ट स्पेस को ओपन किया है, फील कीजिए उसको। हर आखिरी सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपका हार्ट और ग्रो कर रहा है। इसके अंदर और प्यार, कंपैशन, करुणा, पेशेंस, सब कुछ अपने अंदर महसूस कीजिए। हर जाती सांस के साथ आप फील करें कोई भी बैरियर जो उस लव को, उस कंपैशन को फील करने के लिए है, वो सब वहां से रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह से हर सांस को एक एक आपके अंदर जाती हुई, बाहर आती हुई सांस को ऑब्जर्व करें इस साइलेंट मूवमेंट में, और अपने हार्ट चक्र को और ज्यादा एक्सपेंड होने दें। जब आप सांस लेते हैं, आप प्यार को इनहेल कर रहे हैं, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आप उस रेजिस्टेंस को एक्सहेल कर रहे हैं।
अहिंसा। पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र जो यम है, उसका पहला अंग है अहिंसा। जब हम उस पहले अंग को फॉलो करते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। पहली सीढ़ी अहिंसा ही है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सफर अहिंसा से ही शुरू होता है। अहिंसा हमारे मॉरल बिहेवियर्स, नॉन वायलेंस, नॉन हार्म, नॉन इंजरी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी तकलीफ नहीं देना, किसी की भी छोटे से छोटे जीव की हमें जान जो है, जीवन है, का सम्मान करना है। और ये प्रिंसिपल्स और ये सिद्धांत हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम कम से कम नुकसान करें। हम उस नुकसान को, उस तकलीफ को जीरो नहीं तो कम से कम मिनिमाइज तो कर सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें मिनिमाइज करें। हमें किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाए, ये कोशिश हर क्षण, हर पल करनी है। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब हमें जानने की जरूरत है। हिंसा के द्वारा ही हम दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। हमारे यहाँ कितने स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अशोका, महावीर, बुद्ध, महात्मा गांधी, वाल्मीकि, सभी ने हिंसा का मार्ग को नहीं अपनाना है, ये संदेश दिया है हमें। और अहिंसा के द्वारा ही हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। हर जीव में जीवन है। हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। हम सब एक ही हैं। We all are one. हर प्राणी को जो जीवन मिला है उसे पूरा राइट है अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने का। हमें कोई हक नहीं है उससे बीच में उनका जीवन समाप्त करने। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उस मूक, पशु, जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी को अपना जीवन पूरा जीने का हक है।
एक क्षण को अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लाएं। महसूस करें हर उस जीव के लिए जिसे दूसरों के स्वाद मात्र के लिए हानि पहुंचाई जाए। उनके तकलीफ को एक बार महसूस कीजिए, पीड़ा को महसूस कीजिए। कभी हमने कीड़े मारने की दवाई छिड़क कर, कभी हमने जाने अनजाने उनके ऊपर पैर रखकर, और कभी अपने ही डर के कारण हमने उन्हें मार दिया। क्या ये छोटे से, इतने छोटे सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचा सकते? ये हमारा डर है जो हमें हर्ट कर रहा है, वो तो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल से अपना पूरा ध्यान जब अपने हार्ट पर लेकर आए तो उनसे क्षमा मांग लीजिए जिनको हमने अब तक हानि पहुंचाई है, जानबूझकर या अनजाने में या अपनी अज्ञानता में। आप उनसे दिल से क्षमा मांग लीजिए। हो सकता है इस जन्म में ना हो, लेकिन किसी जन्म में हम भी मांसाहारी हो। जितना हो सकता है क्षमा मांग लीजिए। ये जो हत्या का दोष है, ये कर्म हमारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। निरंतर क्षमा प्रार्थना से ही हम अपने द्वारा किए गए गलत जो हमने कर्म किए हैं उससे मुक्ति पा सकते हैं। हमें रोज क्षमा मांगनी है। अब 5 मिनट साइलेंटली फॉरगिवनेस कीजिए।
आज की इस पूरी प्रक्रिया में पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। जब भी आज हम इस ध्यान से बाहर आए तो अपने आप से कुछ वादा करें, कुछ प्रॉमिसेस करें। पूरा ध्यान अपने हाथ चक्र पर रखेंगे। आज मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगी, वॉइस ऑफ एनिमल्स, वॉइस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। जो पीड़ा न जाई, ओ मांस को खाने वालों छोड़ो अब ये
जो ताकत हो तो खुद को एक सुई भी तो चुभाओ। दुख दोगे दुख ही मिलेगा, यही सब ग्रंथों की है वाणी। जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये जुबानी। हम घास ही तो खाते हैं, फिर भी काटे जाते हैं। सोचो उनका क्या होगा, सोचो उनका क्या होगा, जो अंडे व मांस खाते हैं। शरणागत को जो मारे, कहते हैं उसे है वाणी। जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये जुबानी। जैसा भोजन वैसा मन, जैसा भोजन वैसा मन। हिंसकता मांस से आए, हिंसकता मांस से आए। ना शांति मिले कभी उनको, ना शांति मिले कभी उनको। आपस में ही लड़ मर जाए। खुश होते प्रभु उसी पर ही, खुद मर के बचाए जो प्राणी। जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये जुबानी। हम मानव बिन जी सकते, पर हम बिन तुम संकट में। मारोगे जितने हमको, उतने तुम भी आफत में। जो जीना हो तुमको तो, जो जीना हो तुमको तो, रक्षो तुम सारे प्राणी। वरना वो तांडव होगा, वरना वो तांडव होगा। न मिलेगी तुम्हारी निशानी, न मिलेगी तुम्हारी निशानी। जो सर्व जीव हित चिंतक भगवान बने वही प्राणी। जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये जुबानी। ओ मांस को खाने वालों, छोड़ो अब ये मेजबानी। जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये जुबानी। करुणा 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 जीव मात्र पे, करुणा 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 जीव मात्र पे। करुणा 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 करुणा। पाँच मिनट आप उस करुणा के साथ अपने साथ
जीवों के लिए, शांति, प्रेम, सब भेजिए। धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हो जाए। अपने आप से एक वादा कीजिए कि हमें हर चीज की रक्षा करनी। जो हमारे गुरुओं ने हमें संदेश दिए हैं उन्हें हमें जन जन तक पहुंचाना। अहिंसा, करुणा, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म। सिर्फ एक स्टेप उठाना है, अपनी बात कहनी है आपको। धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल कर अपनी आंखों पर रखें।
दिल से कहिए, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। पानी पी लीजिए आप लोग, पानी को चार्ज करके थैंक यू एंड आई लव यू, और यही थैंक यू एंड आई लव यू हर उस छोटे से छोटे टाइनी क्रिएचर को भी कहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू सो मच। आई नो आपके पास टाइम कम है। सोनिया जी ने हाथ खड़ा किया है, कैन वी टॉक टू हर रियली क्विक? या श्योर। सोनिया जी अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन नीति मैम। मैम तो आप तो महाअवतार बाबा जी से आने के बाद मैम बहुत सुंदर हो गए हो। ओह थैंक यू। मतलब आपको जब मैंने फर्स्ट मतलब अभी स्टार्ट हुआ मेडिटेशन देखा तो मेरे को अरे मैम तो आज बहुत प्यारी लग रही है। मतलब वहाँ की वाइब्रेशंस मैम। हाँ, सबको जाना है, सबको जाना है उधर सुंदर होने के लिए। महाअवतार बाबा जी की गुफा में ध्यान करके आइए, सभी सुंदर हो जाएंगे, दिल से भी मन से भी। मैम हमारी पूरी सोल फैमिली को ले चलिए। बिल्कुल, डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रिप आप लोगों को ले जाने का ही होगा, मैं ही लेके चलूंगी सबको। एक दिन में बनाना पड़ेगा। मैम लेके चलिए प्लीज। बिल्कुल डन। मैम को भी खींच लाएंगे, कृपाल मैम आपको भी खींच लाएंगे हम। मैं पहुंचूंगी, बिल्कुल आऊंगी, मैं बिल्कुल पहुंचूंगी। मेरा बहुत मन है आप सबसे मिलने का। मेडिटेशन। थैंक यू सोनिया जी। आज मेरी कोशिश थी कि जो मैसेज था महाअवतार बाबा जी का मैम हमने, और आप ये सबको दीजिएगा। बिल्कुल डेफिनेटली मैम, इतना अच्छा टॉपिक आपने लिया है और इतना अच्छा लगा कि मतलब आपने कहा ना लास्ट में कि वादा कर लीजिए, उससे पहले ही मैंने वादा कर लिया था मतलब, और यही किया था कि नहीं आगे से अभी तक भी जितना सॉरी, और आगे तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल, हम सबने अपने अनजाने में, अपनी अज्ञानता में जो भी किया, अब हम सिर्फ आगे अगर हम सजग हैं, हमें पता है, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हमसे गलती से भी एक चींटी को हर्ट ना हो। हमें कोई हक नहीं है उनके जीवन को खत्म करने। गाना बहुत अच्छा था मैम, और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था, और आज का सेशन ही बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। और एक चीज और मुझे कृपाल मैम से शेयर करनी थी मैम, ग्रुप में भी शेयर करनी है कि सभी ने मैम के सारे सेशन सुन लिए हैं क्या, जो बुक मैम करवा रहे हैं? मुझे मतलब सुन लिए होंगे या नहीं सुने होंगे तो प्लीज सभी सुन लीजिए, क्योंकि अभी तक जो पहले के 2 सेशन में कुछ मतलब जितनी नॉलेज थी, थर्ड और फोर्थ वाले में मैम की इतनी अच्छी शेयरिंग है कि मतलब आप हम लोग खुद सीख जाएंगे कि हमें क्या करना है। कई दिन से मैम मैं सोच रही थी, ये मेरे क्वेश्चन था मन में कि मेरी सोल प्लानिंग पता नहीं क्या है ये, मतलब हम लोग देख रहे थे सेशन, तो मुझे था कि किस लिए मतलब क्यों हुआ है ये, और ये चीज मैं पहले भी पूछती थी कि क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है। तो कल जैसे मैं मैम का सेशन सुन रही थी ना, मुझे एकदम से हिट हुआ कि हम लोगों की सोल प्लानिंग मतलब मुझे ऐसे हिट हुआ कि फॉरगिवनेस मुझे सबसे पहले सीखनी है, इसीलिए मेरी ये सोल प्लानिंग हुई है। फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड मैम, एंगर, लव, मतलब वो सेशन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक एक चीज मतलब मुझे मेरा सोल प्लान बता रही है। सोल लेसन्स की लिस्ट है यहाँ पर 30 सोल लेसन्स। तो जब हम 30 सोल लेसन्स को पढ़ेंगे ना, तो हमें लगेगा अभी तो हमें 30 के 30 सीखने बाकी है। डेफिनेटली मैम, मतलब मुझे अपना नहीं, हम लोगों का सबका ये लगता है कि इस टाइम पे जिसका भी बर्थ हुआ है ना, उन सबको यही चीजें सीखनी है। मेन इम्पोर्टेंट तो फॉरगिवनेस है। यस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस का मैम मेरे को सेशन सुनते हुए इतना हिट हुआ बार बार कि मुझे लगा कि मुझे ये चीज सीखनी है। जी नोट डाउन कीजिए, जर्नल बनाइए, आप जर्नल बनाइए, डेली नोट डाउन कीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन है सोनिया जी, ये डॉक्टर वाइस और कैथरीन के थ्रू आई है,
कितनी कितनी कीमती इंफॉर्मेशन है, एंड दैट केम इन 1982। 1982 में ये इंफॉर्मेशन बाहर आई थी। यस मैम, आज का है यस मैम। मैं तो 2022, तो कितनी नॉलेज है मैम, जो मैं तो हमें सुन सीखनी के है। इतनी हैरानी हो रही थी। बिल्कुल मैम, और मुझे एक चीज और पता चली कि रियलाइज हुई कि बुक्स में कितनी नॉलेज है जो हम लोग ले सकते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। हम लोग मतलब अनबिलीव कि ये भी इतने नहीं कर बड़े सकते कि बड़े बुक से हम इतना कुछ। इतने बड़े बड़े मास्टर्स अर्थ पर आए हैं हमको अपनी विजडम हमें जगाने के लिए। ये सारी नॉलेज हमारे अंदर है, लेकिन हम ये माया के जाल में आके हम सब भूल जाते हैं, राइट। हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन किसको बोलते हैं? अपने आप को जानना कि हम क्या हैं, और हम वो सब भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल। बुक्स जो है मेरी जिंदगी में, आई लव बुक्स। चाहे मैं आधी पढूं या थोड़ी सी पढूं, या मुझे दिन में, मैं सुबह उठ के सबसे पहले कभी छुट्टी होती है मेरी तो आई आई पिक अप बुक्स। ये मेरी जो है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ये मेरी बाइबल है। दिस इज लाइक अ बाइबल टू मी। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इसमें आंसर मिलता है, मुझे इतना लगाव है इस बुक से। और आप देखेंगे मैम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक जितनी भी बुक्स की है, हम मुझे तो जल्दी से जल्दी मैम वो मतलब ये हो रहा है कि वो सब मैं मतलब नॉलेज ले पाऊँ। तो आप 2-3 सेशन में मैम कंप्लीट कर दीजिए प्लीज मैम। मैं कोशिश कोशिश करूंगी, लेकिन उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है, और फीलिंग के साथ बताने के लिए तभी पेशेंस, हम अंदर सोनिया जी अभी आपने कहा आपको पेशेंस भी सीखना है। सीखना है हम मैम, ट्रैक सीखना से है बाहर डेफिनेटली, लेकिन जाए। इस चीज के लिए नहीं, पेशेंस। इस चीज के लिए नहीं मैम। सोनिया जी, बुक्स थैंक यू बुक्स सो का मच फॉर ऑथर जो है उनको सालों लगते हैं लिखने में, उनका पेशेंस देखिए आप, उनको सालों लग जाते हैं लिखने में। बिल्कुल। बहुत अच्छा मैम, मुझे कल से इतना अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा प्लान भी पता चला। और ऑटोमेटिक मैम ये सब चीजें हम कर पाएंगे अगर हम लोग सिर्फ एक चीज सीख लें कि सिर्फ लव। उसमें यूनिवर्सल मैम लव। हमारी सारी चीजें आ जाएंगी, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस, सब चीजें आ जाएंगी आई थिंक। तो मेन पर्पस मुझे यही लगता है मैम। वननेस, थैंक यू वेरी मच। वननेस। सोनिया जी, मैं आपको देख के इतनी खुश होती हूँ ना, इतनी प्रोग्रेस हो रही है जब से मैंने आपको देखना शुरू किया है, और आज के दिन कितना आज सोनिया जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है कितना इनफैक्ट। ग्लो कर रहे हैं आप। ओ मैम, एक एक्चुअली ये नूर है। लैंप मेरे सामने जला हुआ है आज। ऐसा कुछ नहीं है, नजर आता है, नूर है। जो फेस पे स्माइल है वो सब नजर आ रही है। कितनी कितनी प्रोग्रेस है। और हम लोग बहुत छोटे हैं, सोनिया जी। हम लोग अभी से, हमारी अभी रिलेटिवली जो हम बड़े सीनियर मास्टर्स हैं, हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। और हम आप में इतना देख रहे हैं, जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं, इतनी प्रोग्रेस देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी होती है आप सबको देख के। बिल्कुल मैम, आपके तो फेस से ही पेशेंस 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 ऐसे लगा हुआ है मैम, ऐसे लिखा हुआ है। आपको बुक पढ़ के मैम बहुत मिल गया है शायद। ओके ऋतु जी, आज थोड़ी जल्दी में है तो हम लोग, और वंदना थैंक यू। जी ने यस हाथ मैम, खड़ा किया है, थैंक यू उनसे वेरी मच बात करते हैं। मैम। थैंक यू थैंक यू सोनिया सो जी, मच। लॉट्स ऑफ मैम, लव। ग्रेटिट्यूड इतने ग्रेटिट्यूड। अच्छे वर्ड्स के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू। वंदना मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें, और अपनी वीडियो भी ऑन करें प्लीज। मोनिका जी, आप अपनी वीडियो ऑन करें। यस, यस कृपाल जी। आत्मवंदन वंदना जी। वंडर और वंडरफुल मॉर्निंग है आज तो। रितु जी ने हमारी आज की मॉर्निंग बहुत अच्छी बना दी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, अरे मुझे लगा कि रितु जी अभी जा रही है, वो जल्दी में है वो, तो आप सब बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने हैंड रेस किया सोनिया जी को देख के। सब बातें करने के मूड में आज। सच में। रितु जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और रितु जी, आपके वाइब्रेशन बहुत अच्छे है, थैंक यू बहुत सो मच, थैंक यू। मेडिटेशन भी होता है। ऋतु जी एक बहुत बड़ी अच्छा। सिस्टर की तरह है, और इतना बड़ा दिल है उनका। बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। आप सबकी हमें विशेस मिली ग्रुप में, और जिनके जवाब नहीं दे पाई मैं, उन सबको भी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। मोनिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन। मोनिका जी। आज का आपका जो विजडम शेयरिंग बहुत ही अच्छा था, और थैंक यू सो मच इसके लिए।
मैं अभी लास्ट मंथ से ही ये PSSM ये PNC के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं गुजरात से हूँ, सूरत से। तो मैंने JTTP 21 हुआ था, उसमें ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। तो वो भी एक्सपीरियंस 30 डेज का वो जो वर्कशॉप था वो मैंने किया पूरा, तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आज मुझे ये मैं हैंड रेस तो नहीं करने वाली थी, मेरा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, पर आज जो मैम ने ये लास्ट में जो वो प्रेयर कह सकते हैं हम, वो जो शेयर की, वो हमें मिल सकती है क्या? श्योर। मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिखाया कि आप लोग वीडियो देख नहीं सकते, इतना देखकर आपको इतनी तकलीफ होगी। बट अगर आप पर्सनली मांगेंगे या ग्रुप में अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी मैं, और आप अगर पर्सनली चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि श्योर मैम, आप शेयर कर दीजिए। मैं कृपाल जी को शेयर कर कृपाल जी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। अच्छा। तो अगर आपको ठीक लगता है ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ मैं रोने लगती हूँ उसको देख। मोनिका जी आप मुझे डायरेक्ट अगर पर्सनली कोई वो वीडियो चाहता है तो आप, मोनिका जी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। हालांकि यूट्यूब पर वो वीडियो है, और आप सिर्फ उसका वो नाम बता दीजिएगा तो वो सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। श्योर मैम, वो जो नाम हो तो मैं खुद सर्च करके वो ले लूंगी। कृपाल जी वैसे तो ग्रुप में भी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक एवरीवन शुड सी द वीडियो कि एक्चुअली कितना पेनफुल है उनको हर्ट करना और किलिंग ना, एवरीवन शुड सी। ओके ऋतु जी, नहीं वो हम जब आप आज हमने जो वादा किया है कि जो मैं तो नॉन वेजिटेरियन ही हूँ, तो मैंने भी एक वादा किया है कि जो भी मैं सॉरी मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ यस, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उसको कोई भी हो तो हम वो हमारी सुने या ना सुने, हम उसको ये वाला सॉन्ग जो एक बार सुना दे तो भी अंदर से वो उनको अभी नहीं होगा तो कभी ना कभी तो होगा। ये इसके वर्डिंग्स सारे ऐसे हैं तो मेरे हार्ट को भी टच कर गए। तो मैंने इसलिए मैं आपको कह रही हूँ मैम, वो नहीं श्योर आई विल। यस कृपाल जी आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। डेफिनेटली मैं आज अभी सेशन के बाद शेयर कर दूंगी मोनिका जी ओके ग्रुप्स में। कालीचरण जी आपको मैं पर्सनली शेयर कर दूंगी। थैंक यू मोनिका जी। और आपका मैम ट्रिपल मैम जो आपका बुक का वो जो स्पद्दे सीरीज है वो भी मैं सुन रही हूँ रोज, हर रोज काम करते करते भी वो हैंड फोल्ड लगा के वो मैं ये पूरा सुन लेती हूँ। वो भी विजडम बहुत अच्छा है। और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के जैसा ही है, हम बहुत कुछ सीखने मिला है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका भी वो मास्टर्स का थैंक यू मोनिका जी, मास्टर्स का थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग सुन रहे हैं। यही पर्पस था कि जब बर्तन धो रहे हो कुछ कर रहे हो तो कान में लगा लीजिए बस। यस मैम थैंक यू मैम, थैंक यू रितु मैम, थैंक यू सो मच। खत्री जी के जो हमारा PSSM का प्रिंसिपल्स 18 प्रिंसिपल्स के बारे में हम सभी जानते हैं, और उसमें 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने वहां रैली निकाली, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत। तो हम सबको खुद भी इसको फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें ये पहुंचाना है, अगर हमें वाकई इस धरती को स्वर्ग बनाना है। और आप देख रहे हैं कि कोरोना ने क्या हाल किया था, और हमारी धीरे धीरे हमारी नेचर के साथ क्या हो रहा है। तो हम सबको उस कोशिश के साथ आगे बढ़ना है, और एक छोटी सी कोशिश ही बहुत होती है, और वो जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद करके सागर भरता है, घड़ा भरता है। तो बस एक छोटी सी कोशिश। तो आज मैंने कोशिश की, और आप लोग रुकिएगा नहीं, उस कोशिश को आगे जरूर ले जाए। थैंक यू सो मच। रितु जी ले सकते हैं और क्वेश्चन, आपके पास टाइम है? या मैं एक्चुअली मोबाइल से स्विच करती हूँ। आई विल लीव द लैपटॉप, क्योंकि यहाँ मुझे बैठना पड़ता है। मैं मूविंग करके, क्योंकि आज मुझे 9 बजे निकलना है बाहर, तो मैं वीडियो ऑफ करके मैं सुनती रहूंगी। तो मैं स्विच कर लेती हूँ मोबाइल। दो जने हैं रितु जी, मैं श्योर ले लीजिएगा। हाँ जी ले लीजिए। आत्मवंदन सुनीता जी। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन।
मेरा बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि जो हम लोग मॉस्किटो रैकेट से मच्छरों को मारते हैं वो क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं दिखता। आप कुछ भी नहीं, कर उसका ले वो जाते नहीं। नेताजी उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कैंपर यूज करें, आप हाँ, कपूर। मैं लाई हूँ कपूर बर्नर, वो सब है, मैं लगाती हूँ, बट वो इतने ज्यादा होते हैं। और मतलब मैं तो अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट हस्बैंड को इतनी प्रॉब्लम होती है, उनको मेरे से ज्यादा उन्हीं को काटते हैं, मुझे कम काटते हैं। तो वो रैकेट मंगवा के रखते हैं और वो जो चेंजिंग वेदर होता है उसमें यूज करते हैं। अभी 1.5-2 महीने पहले काफी मच्छर थे। वैसे मैंने हमेशा कैंपर यूज किया, क्योंकि मैंने भी बंद कर दिया। वैसे तो मच्छर मुझे बहुत तंग नहीं करते हैं, लेकिन मुझे भी कभी भी नहीं ऐसा करते हैं, सीजन में वेदर में आ जाते हैं, कई बार हाँ बारिशों जी, में भी चेंजिंग आते हैं। वेदर में आ जाते हैं। यस, हाँ जी। तो मैंने कैंपर यूज किया, और मैं हर कॉर्नर में, जैसे आप थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाइएगा उनको। और हाँ जी। नेट यूज, देखिए ऑप्शंस बहुत हैं कि हम नेट यूज कर सकते हैं। हम नीम की जो ड्राई लीव्स होती हैं, जैसे हम जिन्हें धुनी कहते हैं, जैसे हम धुनी लगाते हैं, जला सकते हैं। जैसे, हाँ जी, तो आप उनको, जो तुलसी का जैसे लोग यूज करते हैं, जो ड्राई वो होती है ना ब्रांचेस, आप वो यूज कर सकते हैं। तो जो हम कहते हैं ना, घर में हम धूप की धुनी दे सकते हैं। तो देखिए, काली चनन जी के पास इसका आंसर भी होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं आप उन्हें कॉल करें। मैंने अपनी तरफ से आपको जो आइडियाज बताए हैं, जो मैंने यूज करे हैं, और काली चरण जी ने अपना नंबर दिया है, वो आपको पर्सनली और बहुत सारे आइडियाज बताएंगे। थैंक यू काली चरण जी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू काली चरण जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन वैशाली जी। हाँ, मैं वैशाली बोल रही हूँ। मैं रितु जी मैडम और कृपाल मैडम, सबको आत्मवंदन। मैं आपका सेशन सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती है। अरे कितना भरा हुआ है इनके अंदर, ये मैं कैसे थी, लेकिन मैंने आज अपनी हिम्मत ही बढ़ा दी बोलने के लिए। तो मैं वैसे ही वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन हूँ, और अपने महाअवतार बाबा जी के पास भी जाकर आई हूँ। आपको सुन के ऐसा लगा कि आप इतने छोटे हो, बट इतना सब कैसे कर सकते हो? इतना छोटे हो के इतना सब मिला है आपने, तो आप बहुत ही बड़े होने वाले हो। बाप रे। नहीं, ऐसा ना कहें। हम भी जब उस तरफ थे तो हम ऐसे ही सोचते थे, लेकिन जब हम कहना चाहिए कि ये ठान लेते हैं कि हमें भी कुछ चेंज लाने की जरूरत है, अब हमें बोलने की जरूरत है, तो ज्ञान अपने आप आने लगता है। मैं वैसे ही योगा टीचर हूँ, बट ये सब हो अभी वो मुझे नहीं बताना है, लेकिन आपको सुनती तो अंदर से मेरा दिल भर आता है कि कितने ज्ञानी हमारे छोटे हो, बट इतने ज्ञानी लोग हमारे सामने आते हैं, बैठते हैं, सिखाते हैं। इतना ज्ञान और आगे अब बहुत थोड़े हो जाएंगे। बट मैं वेजिटेरियन हूँ, और मैं घर के जो हम दोनों हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, बाकी लोग जो है यानी मैं यहाँ रहते नहीं है, कोई तो बाहर लंदन और वो बेटी हो बाहर, तो उनको मैं कैसे सिखा पाऊँ कि अंदर से कि ये सब आपने जो गाना सुनाया, आपने जो पतंजलि का पहला स्लोगन भी बताया, हिंसा, ये सब मुझे अंदर में भरे हुए हैं, क्योंकि मैं योगा वगैरह सिखाती हूँ सबको। और मेरे यहाँ वो जो प्रेशर के लिए पेशेंट वगैरह आते हैं, लेकिन मैं अपने घर के लिए कैसे उसको बता पाऊंगी? मैं क्या करूँ बताने के लिए कि वो आप मेरे ध्यान कीजिए और ध्यान में ये इंटेंशन दीजिए कि आपके घर के लोग शाकाहारी हो। और अगर आपको सुनने वाले हैं, जैसे मेरा बेटा नॉन वेजिटेरियन था, और मैंने हमेशा ये क्योंकि जब मैंने कहा ना, जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक हमसे गलतियां होती हैं। तो जब मैंने एग छोड़ा 10-15 साल पहले, ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए मुझे भी, मैंने भी बचपन से एग खाया। मैंने जब एग को छोड़ा, मैंने अपनी इंट्यूशन से छोड़ा कि मुझे अब एग नहीं खाना है। और उसके बाद मेरी कोशिश होती थी, मेरा बेटा क्योंकि हॉस्टल में रहा, उसने नॉनवेज खाया, और वो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाता था। और मैं उसको बोलती थी कि आप क्यों ऐसा खाना खाते हो जो किसी को हर्ट करके मिलता है? मैं आपको मना नहीं करती, बट
ऐसा खाना नहीं खाना ठीक है। तो वो मुझको एक ही बात कहता था कि जिस दिन मेरे को अंदर से आएगा ना, मैं छोड़ दूंगा। और आप बिलीव कीजिए, मेरे बेटे ने, क्योंकि मेरा जो मेरी जो मदर हाउस है, जो मेरा मम्मी का घर, मतलब मेरा मायका है, वहाँ वो मुस्लिम एरिया में है। और वहाँ पे जब ईद होती है तो वहाँ पे जो कहना चाहिए ड्रेनेज जो होता है ना, वो ब्लड वहाँ पे फ्लो करता है उस ईद वाले दिन। तो मेरा बेटा उस दिन जब आ रहा था ना, तो वो बहुत हर्ट था कि आज मैंने ये देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं नहीं खाऊंगा। बट फिर अगेन जब वो बाहर गया तो फ्रेंड्स के साथ उसने फिर खाया। और एक दिन उसे फिर एक ऐसा हुआ उसके साथ, और उसने मुझे 1 महीने बाद बोला कि मम्मी, मैंने 1 महीने से नहीं खाया है, क्योंकि मुझे एक ऐसा फ्रेंड मिला। क्योंकि हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ आलू जो जमीन के अंदर ग्राउंडेड चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनमें हम कहते हैं जो ठंड में भी उनमें जीव हो जाते हैं, हम लोग वो भी नहीं खाते हैं। मैं तो खाती हूँ, इनफैक्ट इतना मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन जो बहुत स्ट्रांगली उनको फॉलो करते हैं तो वो नहीं खाते गाजर, मूली, प्याज, जो जमीन के अंदर है, क्योंकि ठंडक में वहां जीव हो जाते हैं। पानी भी वो ऐसा नहीं पीते हैं जो कहीं भी पी ले। तो उनके काफी स्ट्रॉन्ग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली इनको फॉलो करते हैं। तो मेरे बेटे को ऐसा ही एक बहुत छोटी उम्र का लड़का मिला। तो उसने उसको जब देखा कि वो आलू प्याज हॉस्टल में भी नहीं खा रहा है, तो उसने मुझे आके ये बोला, जब वो बच्चा हॉस्टल में आलू प्याज नहीं खा सकता तो क्या मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता? ये क्या इतनी बड़ी चीज है? वो कैसे आलू और प्याज को छोड़ पाए, जो मुझसे इतना छोटा है, और वो शाम को ही खाना खा लेता है, और मैं तो फिर भी रात में खा लेता हूँ, लेकिन क्या नॉनवेज इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? और उसके बाद उसने वो जो छोड़ा, उसने आज के बाद में, उसके दिन के बाद से उसने कभी नहीं खाया। तो मैंने उसको फ्री छोड़ा था, मैंने उसको कभी नहीं बोला था कि तुम छोड़ो, बट मैं उसको ये बोलती थी कि ये जो फूड है, ये पेन का फूड है, ये हर्ट का फूड है। मैं उसको ये नहीं कहती थी कि तुम मत खाओ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये अक्सर लगता था कि ये छोड़ देगा, ये अपने आप ही छोड़ेगा, मैं फोर्स करूंगी तो वो छूटेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं चुपके से खाएगा। बट जिस दिन ये अपने आप छोड़ेगा, वो अपने आप छोड़ देगा। इसलिए मैं उसको एक कहना चाहिए लंदन वगैरह बोलती रहती थी। एक क्वेश्चन थोड़ा, कि वो जो बाहर लंदन में वगैरह रहते हैं ना वो लोग, तो उधर उधर ज्यादा वही मिलता है वैसे, बट खाते नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ तो आते तो कभी नहीं खाते, वो माँ बाप नहीं खाते इसलिए वो नहीं खाते। बट बाहर करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप अपना अपना करो, दूसरों को टोको रोको मत, वैसे देखिए बोलते हैं। वैशाली जी, इसमें मैं एक ही बात कहूंगी कि जब आप ये जान लेंगे कि ये फूड कैसा है, आप चाहे कहीं भी हो, ऐसा नहीं है आज कहीं पे भी आपको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता। प्लांट्स बेस्ड डाइट आजकल फॉरेन कंट्रीज में बहुत है, वीगन, वो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं खाते, वो भी नहीं लेते सोए। हाँ जी। नहीं वेगन। तो जब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए रेडी हैं और हमें कैसे इसको आगे बढ़ना है। अगर हमें उस चीज की नॉलेज होगी तो हम करेंगे, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के साथ चलेंगे, हम एक अपने साथ एक लीनियंसी रखेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप कार्मिक उन इफेक्ट्स को समझना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही आपको समझ में आता है कि कर्मा क्या है। नहीं तो आप सुनते हैं कि हाँ हाँ ये तो हमारे कर्मों की वजह से, उसे हम क्या समझते हैं, ये तो हम कर्म भोग रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमें लेसन्स दे रहे हैं। तो हम अपने कार्मिक जब उनको समझना, कर्मों को समझना शुरू करेंगे कि देखिए हमें नहीं पता कि मैं आज अभी छोड़ा है, मैं पहले एगिटेरियन थी, क्या पता मैं किसी लाइफ टाइम में नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, उस बॉडी में गई हूँ, राइट? मेरा अभी भी वही चल रहा हो, मुझे वो बैलेंस कैसे करना है, मैं यहाँ पे उस कर्मा को कैसे क्लियर करूंगी? तो जब आपको वो नॉलेज आएगी तभी तो उस चीज को आप समझेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि वो अब्रॉड में रहते हैं और उनको तो वही खाना मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब जगह मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें समझना है कि हमें क्या खाना है और क्यों खाना है और कैसे खाना है। नहीं, ज्यादा नहीं खाते, बट हम लोगों को लगता है कि पूरा ही छोड़ देना चाहिए, हम इससे लगता है हमको
कि वो लोगों ने आप अपना छोड़ सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उनको कहना चाहिए एक नॉलेज उन तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी करेंगे वो अपनी ही इंस्टिंक्ट से करेंगे, अपनी ही विल पावर से करेंगे, आपके कहने से नहीं करेंगे। और एक बात, थोड़ी मेरी कंप्लेंट है, थोड़ी सी कंप्लेंट है। अभी बेटी प्रेग्नेंट थी तो वो बोली कि हम लोग नहीं खाते और वो हमारे सामने भी नहीं खाते, बट वो बोली कि डॉक्टर ने हमको बताया है। आप तो पूरे डॉक्टर नहीं होना, हम लोगों को डॉक्टर बताते, तो फिर हम क्या करें? एक्चुअली यहाँ पर यही हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद फिर हम डॉक्टर्स को भी नहीं सुनते ना। हम तो वैसे भी गोली को गोली मारने की तैयारी में है, राइट। तो देखिए, डॉक्टर्स की बात तो हमें समझ में अब आती नहीं। मैं तो बेशक अपने फादर को आज डॉक्टर के ही ले जा रही हूँ, उनका अपॉइंटमेंट है, बट मैं चाहती हूँ वो ध्यान कर ले, वो ध्यान कर ले, वो ध्यान कर ले। बट देखिए, जो चीज जैसी चल रही है हम समझ रहे हैं, तो हमें अपनी जर्नी पे ध्यान देना है, राइट। आप सिर्फ नॉलेज को शेयर कीजिएगा, उनको आप ध्यान सिखाइए, जो ध्यान करेगा, समझ रहे हैं आप, धीरे धीरे वहीं से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, आप कंप्लेन मत कीजिएगा उनसे, आप उनसे कंप्लेन नहीं कीजिएगा। विशाली जी, सोनिया जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। जब आप ध्यान में बैठें तो आप गोल्डन पिरामिड में उनको, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी विजुलाइज करें, उनकी जो हायर सोल्स हैं उनको आप बुलाइए अपने ध्यान में एक गोल्डन पिरामिड में, और वहां पर आप विजुलाइज करें कि वो सब ध्यान कर रहे हैं और वो सब वेजिटेरियन हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन है मैम। आप वाइब्रेशन भेजिएगा अपने घर में। रितु मैम, हम सबको मेरा धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा लगा। मैम एज कुछ नहीं होती, मैम एज कुछ नहीं होती, सिर्फ ये धरती का कॉन्सेप्ट है एज। हम सारे लाइट वर्कर्स हैं मैम, हमने बहुत ध्यान आते हैं, हमने ध्यान का प्रचार करना है। तो कुछ नहीं है कि आप बड़े हो या हम छोटे हैं, या हम छोटे हैं आप बड़े हो, एज कुछ नहीं। वैशाली जी, ध्यान आप कर रहे हैं तो ध्यान सिखाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू वैशाली जी। मराठी से ज्वाइन हो गई, लेकिन आपसे आप लोग मिल गए, ऐसे मिलते रहेंगे जिंदगी भर, अपने जैसे ही लोग मिलते रहेंगे, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। रितु जी, we are done, there is no more hands. Okay. अब जल्दी में है, हम लोग सेशन क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सब ज्वाइन करने के लिए। रितु जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग आउट सच अ ब्यूटीफुल टॉपिक। बहुत ही मतलब इट्स, यू फील इट, हम अंदर तक फील करते हैं ये, स्पेशली ध्यान के आने के बाद कि वेजिटेरियनिज्म, अहिंसा कितना 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट इट, एंड थैंक यू फ्रेंड्स। रितु जी ने ऑलरेडी आज का मैसेज दे दिया है कि हमें इस जगत को शाकाहारी जगत बनाना है, अहिंसा जगत बनाना है और ध्यान जगत बनाना है, और हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम फिर मिलेंगे। मधु जी विल बी आवर मास्टर टुमारो, और उनका टॉपिक है थर्ड आई, तो वो उन पे बात करेंगी, अपनी विजडम शेयर करेंगी। थैंक यू, विल सी यू टुमारो। थैंक यू रितु जी, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आज का मेरा मैसेज था, प्लीज इसको आगे जरूर ले जाएं। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। आपसे जो प्रॉमिस किया है वो हम सबको पूरा करें। थैंक यू। अहिंसा परमो धर्म की जय। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। ओके, बाय।